श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। काशी खंड उत्तरार्ध। ब्रह्मा जी का देवोदास की सहायता से काशी में यज्ञ करना और दशाश्वमेध तीर्थ की महिमा। स्कंद जी कहते हैं, मुने, जब अंशुमाली सूर्य त्रिभुवन मोहिनी काशीपुरी को चले गए, तब मंद्राचल पर्वत पर विराजमान भगवान शिव पुनः इस प्रकार विचार करने लगे। अहो, अभी तक वहां से लौट कर न तो योगनियां आई और न अब तक सूर्य देव ही आए। काशी का समाचार भी मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। अब काशी की वार्ता जानने के लिए किसको यहाँ से भेजूं? वहां की बातों को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा जी ही समर्थ हैं। यह विचार कर ब्रह्मा जी को बुलाकर महादेव जी ने कहा, कमलोद्भव, मैंने काशी का समाचार जानने के लिए पहले तो योगनियों को भेजा था, फिर सूर्य देव को भी प्रस्थापित किया था, किंतु अभी तक वे वहां से लौट नहीं रहे हैं। अतः अब आप बजाइए, आपका मार्ग कल्याण में एवं उसका भविष्य मंगलमय हो। भगवान शिव की यह आज्ञा शिरोधार्य करके ब्रह्मा जी काशीपुरी को गए। काशी का दर्शन करके ब्रह्मा जी का मन हर्षोल्लास से भर गया। वे वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा देवोदास से मिले और हाथ में जल और अक्षत लेकर राजा के लिए स्वस्ति वाचन किया। राजा ने उन्हें चरणों में प्रणाम किया। राजा देवोदास ने अभ्युत्थान और आसन आदि के द्वारा मुनि का यथावत सत्कार किया और उनके शुभागमन का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं बहुत समय पहले का पुराना हूँ, दीर्घ काल से यहाँ रहता हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, परंतु मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा पहला नाम रिपुंजय है। मैंने सैकड़ों ऐसे राजा देखे हैं जो 6 शत्रुओं को जीत चुके हैं। 6 शत्रु इस प्रकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 शत्रु हैं। बिना जीते हुए 5 ज्ञानेंद्रियां सहित मन को भी 6 शत्रुओं के समान माना गया है। सुशील, सत्व संपन्न, वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान, राजनीति कुशल, दया और उदारता में निपुण, सत्यव्रत परायण, पृथ्वी के समान क्षमाशील तथा समुद्र से भी अधिक गंभीर थे। परंतु राजेश्वरे, तुम्हारी तुम्हारे भीतर जो परम पवित्र 2-3 सद्गुण हैं, वे उन राजाओं में प्राय मुझे देखने को नहीं मिले हैं। तुम प्रजाजनों को अपने कुटुंब के लोगों की भांति मानते हो। ब्राह्मण तुम्हारे देवता हैं और तुम बड़े बड़े तपस्वी लोगों के तप में सहायक होते हो। ये बातें जैसी तुम्हारे भीतर हैं, वैसी औरों में नहीं देखी जाती। अतः अन्य राजा तुम्हारे समान नहीं है। देवोदास, तुम अपने सद्गुणों के कारण धन्य हो, मान्य हो तथा सत्पुरुषों के द्वारा भी आदरणीय हो। तुम्हारे डर से देवता भी कुमार्ग में जाने का साहस नहीं करते। हम धन आदि की कामनाओं से रहित ब्राह्मण हैं। हमें किसी की स्तुति प्रशंसा से क्या प्रयोजन है? किंतु क्या करें, तुम्हारे सद्गुण ही हम जैसे लोगों को भी स्तुति में लगा देते हैं। राजन, मैं इस समय यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ और इस कार्य में तुम्हें सहायक बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी यह राजधानी कर्म भूमि में सबसे अधिक उत्तम है। न्याय और सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों द्वारा जो धन संचय किया गया हो, उसका काशी में सदधर्म के कार्य में उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वह धन कलेश का ही कारण होता है। भूपाल सबको
ज्ञान प्रदान करने वाले त्रिनेत्रधारी शिव को छोड़कर दूसरा कोई भी काशी की उत्तम महिमा को यथार्थ रूप से नहीं जानता। मैं समझता हूँ तुम परम धन्य हो जो कि सैकड़ों जन्मों के पुण्य से काशीपुरी का पालन कर रहे हो। काशी तीनों लोकों का सार है, काशी तीनों वेदों का सार है, काशी त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम से परे सब पुरुषार्थों का सारभूत मोक्ष है, ऐसा महर्षियों ने निर्णय किया है। भगवान विश्वनाथ के अनुग्रह से ही तुम्हारे द्वारा इस पुरी का पालन हो रहा है। इतना कहकर जब ब्राह्मण देवता चुप हो गए तब राजा ने इस प्रकार उत्तर दिया, विप्रवर, मैंने आपकी कही हुई सब बातें हृदय में धारण कर ली है। आप यज्ञ करने के इच्छुक हैं, अतः आपकी सहायता के कार्य में मैं आपका दास हूँ। आप मेरे कोषागार से समस्त यज्ञ सामग्रियों को ले जाएं और एकाग्र चित्त होकर यज्ञ करें। ब्राह्मण, मैं जो राज्य करता हूँ उसमें थोड़ा सा भी मेरा स्वार्थ नहीं है। मैं तो अपने पुत्र कलत्र तथा शरीर द्वारा भी परोपकार के लिए ही यत्न करता हूँ। मनीषी महर्षियों ने राजाओं के लिए प्रजा वर्ग का यथावत पालन ही एकमात्र महान धर्म बताया है। द्विजोतम, मैं ब्राह्मणों के मुख में जो हवन करता हूँ उस यज्ञ कर्मों से भी बढ़कर उसे यज्ञ कर्मों से भी बढ़कर मानता हूँ। यह मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि आप मेरे घर कुछ मांगने के लिए आए हैं। धर्मात्मा राजा देवोदास का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी अपने मन में बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने यज्ञ सामग्रियों का संग्रह किया और राजऋषि देवोदास की सहायता पाकर काशी में 10 अश्वमेध नामक महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। तभी से वहां वाराणसीपुरी में मंगलदायक दशाश्वमेध नामक तीर्थ प्रकट हुआ जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। कुंभज, पहले उस तीर्थ का नाम रुद्र सरोवर था। पीछे से वह द्वादशाश्व द्वादशामेध के दशादश दशाश्व मेध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद भगीरथ के नाम से स्वर्गलोक की नदी भागीरथी गंगा का यहाँ आगमन हुआ। इससे वह तीर्थ अत्यंत पुण्यजनक हो गया। ब्रह्मा जी वहां दशाश्व मेधेश्वर लिंग की स्थापना करके स्थित हो गए। धर्मानुरागी राजा देवोदास में कोई भी छिद्र उन्हें नहीं मिला, अतः वे महादेव जी के सम्मुख जाकर क्या कहते हैं, उस क्षेत्र के प्रभाव को जानकर भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हुए ब्रह्मेश्वर की स्थापना करके ब्रह्मा जी भी काशीपुरी में ही रह गए। अगस्त, सब तीर्थों में उत्तम दशाश्वमेध के दशाश्वमेध हैं। वहां जाकर जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अक्षय कहा गया है। स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा, संध्योपासन, तर्पण, श्राद्ध तथा पितरों की पूजा आदि सभी सत्कर्म वहां सफल एवं अक्षय होते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य दशाश्वमेध तीर्थ में एक बार स्नान करके दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को दशाश्वमेध तीर्थ है में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करके मनुष्य जन्म भर के पातकों से मुक्त हो जाता है। ज्येष्ठ शुक्ला द्वितीया को रुद्र सरोवर में स्नान करने से मनुष्य के 2 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की दशमी तक प्रत्येक तिथि में क्रमशः स्नान करने वाला मनुष्य
प्रत्येक जन्म के पाप को त्याग देता है। 10 जन्मों का पाप हर लेने वाली गंगा दशहरा तिथि को दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य पुरुष यज्ञ यज्ञ यातना को यम यातना को कभी नहीं देखता। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक गंगा दशहरा के दिन दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करके दशाश्वमेधेश्वर नामक उत्तम लिंग का पूजन करता है, उसको गर्भदशा छू भी नहीं सकती। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में वहां की वार्षिक यात्रा करके 15 दिनों तक रुद्र सरोवर में स्नान करने वाला पुरुष कभी विघ्नों से तिरस्कृत नहीं होता। महाराज, देवोदास ने यह यज्ञ पूर्ण करने वाले वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी ब्रह्मा के लिए वहां एक ब्रह्मशाला बनवा दी। उसी में वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से आकाश को गुंजाते हुए ब्रह्मा जी ने निवास किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिशाच मोचन तीर्थ की महिमा। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त भगवान शिव के अत्यंत प्रिय कपर्दी नामक गणाधीश ने पितृश्वर लिंग के उत्तर भाग में एक शिवलिंग स्थापित किया और उसके आगे विमलोदक नाम से प्रसिद्ध एक कुंड भी खुदवाया, जिसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य निर्बल हो जाता है। प्राचीन त्रेता युग की बात है। शिव भक्तों में श्रेष्ठ वाल्मीकि नामक एक मुनि थे जो काशी में प्रतिदिन कपर्दीश्वर की पूजा करते हुए तपस्या करते थे। एक दिन हेमंत के मार्गशीर्ष मास में तपस्वी वाल्मीकि ने मध्याह्न के समय विमलोदक नाम वाले महातीर्थ में स्नान करके सिर से लेकर पैर तक भस्म लगाया। फिर कपर्दीश्वर के दक्षिण भाग में बैठकर मध्याह्न कालोचित नित्य कर्म प्रारंभ किया। मस्तक पर भस्म रमाए हुए उन्होंने आध्यात्मिक संध्या का चिंतन किया और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए जटाजूटधारी भगवान शिव का ध्यान किया। तत्पश्चात संहार कर्म वामावर्त से परिक्रमा करके 3 बार उच्च स्वर से हुडुम 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 का उच्चारण किया। तदंतर प्रणव को ही सामने देखकर उसका षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, द्वैत और निषाद इन स्वरों से स्वरों के भेद से गान किया। गान करके आनंद पूर्वक हस्त संचालन करते हुए नृत्य भी किया। अंग संचालन द्वारा मनोहर ढंग से मंडल युक्त नृत्य करके वे महातपस्वी कुछ क्षणों तक उस सरोवर में के ही तट पर बैठे रहे। उसी समय उन्होंने अत्यंत विकराल आकृति वाले एक भयानक पिशाच को देखा। उसकी आंखें कुछ कुछ पीली थीं। उस प्रेत को देखकर बूढ़े तपस्वी ने धैर्य पूर्वक पूछा, तू कौन है? तपस्वी का यह प्रेम पूर्वक वचन सुनकर पिशाच ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक एक देश है। वहां में तीर्थों में स्नान लेने की रुचि करने रखने वाला एक ब्राह्मण था। उसी कर्म के फल स्वरूप में ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। जल और वृक्ष से रहित महाभयंकर मरुस्थल में निवास करते हुए मुझे बहुत समय बीत गया। वहां मैं भूख प्यास से पीड़ित होकर सर्दी और गर्मी का कष्ट भोगता रहा हूँ। मरुभूमि में दीर्घकाल व्यतीत होने के पश्चात एक दिन मैंने किसी ब्राह्मण के पुत्र को देखा। उसने धोती की लांग नहीं बांध रखी थी। वह अपवित्र और संध्या कर्म से हीन था। उसे देखकर उसी के द्वारा कुछ भोग मिलने की आशा से मैं उसके शरीर में समा गया। मुने, वह ब्राह्मण
धन के लोभ से किसी वणिक के साथ उस पुण्यमयी पुरी में आ गया। मुनि श्रेष्ठ, उस इस पुरी के भीतर उसके प्रवेश करते ही मैं और उसके पाप क्षण भर में एक ही साथ शरीर से बाहर निकल गए। दयालो, इस समय सहसा शिव नाम की ध्वनि कान में पड़ने से मेरा पाप कुछ क्षीण हो गया है। इसीलिए मैं काशी के अंतर्ग्रह की सीमा में प्रवेश कर पाया हूँ। अब आपका दर्शन हो जाने से मैं अपने को बड़ा भाग्यवान समझता हूँ। आप कृपा करके मुझे इस भयंकर योनि से निकालिए, मेरा उद्धार कीजिए। प्रेत का यह वचन सुनकर उन दयालु तपस्वी ने इस प्रकार विचार किया, अपना पेट तो पशु पक्षी मृग आदि सभी जीव भर लेते हैं। संसार में वही धन्य है जो सदा दूसरों का उपकार करने के लिए उदत रहता है। अतः आज मैं अपनी तपस्या से मेरी शरण में आए हुए इस पापातुर प्रेत का अवश्य उद्धार करूंगा। इस प्रकार मन ही मन निश्चय करके उन साधु शिरोमणि तपस्वी ने पिशाच से कहा, अरे ओ पिशाच, तू इस विमलोद नामक सरोवर में स्नान कर ले। इस तीर्थ के प्रभाव से तथा भगवान कपर्दीश्वर के दर्शन से तेरी पिशाचता आज क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। यह सुनकर प्रेत ने नमस्कार पूर्वक कहा, मुनि श्रेष्ठ, पानी तो मैं पीने के लिए भी नहीं पाता, स्नान करने की तो बात ही क्या है। मेरे लिए तो यहाँ के जल का स्पर्श भी दुर्लभ है। तपस्वी ने कहा, तू यह विभूति ले और अपने ललाट में धारण कर, फिर तुझे कहीं कोई भी बाधा नहीं है। पापी का पापी का भी विभूति से उज्जवल ललाट देखकर यमराज के दूत पशुपतास्त्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। ऐसा कहकर मुनि ने भस्म ले प्रेत के माथे में प्रेत के हाथ में दे दिया और उसने भी आदर पूर्वक लेकर अपने ललाट में लगा लिया। पिशाच को विभूति धारण किए देख जल के देवताओं ने उसे जल में स्नान करने से नहीं रोका। स्नान और जलपान करने करके वह ज्यों ही जलाशय से बाहर निकला, त्यों ही उसकी पिशाचता दूर हो गई और उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया। उसी समय दिव्य विमान पर बैठकर वह आकाश मार्ग को प्राप्त हुआ। जाते समय उसने तपस्वी को नमस्कार करके उच्च स्वर से कहा, भगवान, आपने मुझे इस अत्यंत निंदित पिशाच योनि से मुक्त किया है। इसीलिए आज से इस तीर्थ का नाम पिशाच मोचन तीर्थ होगा। यहाँ स्नान करने से यह तीर्थ दूसरों के भी पिशाच भाव को हर लेगा। जो मनुष्य इस परम पुण्यमय तीर्थ में स्नान और संध्या तर्पण करके यहाँ पिंड दान करेंगे, उनके पिता पितामह यदि देववश पिशाच योनि को प्राप्त हुए हो तो उस योनि का परित्याग करके परम गति को प्राप्त होंगे। आज मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज के दिन यहाँ स्नान आदि करना चाहिए। आज का स्नान पिशाच योनि से सर्वथा मुक्त करने वाला है। जो लोग इस तिथि पर यहाँ की वार्षिक यात्रा करेंगे, वे तीर्थ में दान लेने के पाप से मुक्त हो जाएंगे। यूं कहकर उस दिव्य पुरुष ने बार बार तपोधन को नमस्कार किया और दिव्य गति प्राप्त कर ली। तपस्वी वाल्मीकि भी उस महान आश्चर्य को देखकर कपर्दीश्वर की आराधना में लगे रहे और समय अनुसार मोक्ष प्राप्त कर लिया। महामुने, तब से लेकर यह सब पापों का अपहरण करने वाला पिशाच मोचन तीर्थ काशी में अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
गणेश जी का काशी में जाना और लोकप्रिय होना, गणेश जी का स्तवन। स्कंद जी कहते हैं, मुने तदंतर भगवान शिव की आज्ञा लेकर उनके काशी में आने के उपाय का विचार करते हुए गणेश जी मंद्राचल पर्वत से चले और ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके काशीपुरी में जा पहुंचे। वे बूढ़े ज्योतिषी बनकर प्रत्येक घर के भीतर जाते और नगर निवासियों को प्रसन्न करते थे। रनिवास में प्रवेश करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखी हुई वस्तु को बता बता कर स्त्रियों के विश्वास पात्र हो गए। एक दिन अवसर पाकर महाराज दिवोदास की रानी लीलावती ने महाराज से उनके संबंध में निवेदन किया। राजन, एक बड़े विद्वान और सुवक्ता वृद्ध ब्राह्मण आए हैं जो अपने गुणों के कारण बहुत बड़े चढ़े हैं। वे वेदों की मूर्तिमान निधि है। आपको भी उनका दर्शन करना चाहिए। राजा ने प्रातःकाल उन वृद्ध ब्राह्मण को बुलवाया और भक्ति पूर्वक उत्तम वस्त्र आदि देकर उनका यथावत सत्कार किया। तदंतर एकांत में राजा ने अपने हृदय में स्थित प्रश्न को उनसे इस प्रकार पूछा, ब्राह्मण, निश्चय ही आप एक श्रेष्ठ द्विज प्रतीत होते हैं। आपकी बुद्धि जिस प्रकार तत्व ज्ञान से संपन्न है वैसी दूसरों की नहीं है, ऐसी मेरी समझ है। इस समय मेरा मन सब कर्मों से विरक्त सा हो रहा है, अतः आप भली भांति विचार करके मेरे शुभ भविष्य का वर्णन करें। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आज के 18वें दिन कोई उत्तर दिशा का ब्राह्मण आकर निश्चय ही तुम्हें उपदेश करेगा। तुम्हें बिना विचारे उसके वचन को मानना है और उसका पालन करना चाहिए। विचार वचन को मानना और उसका पालन करना चाहिए। महामते, ऐसा करने से तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति ले वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने आश्रम को चले गए। इस प्रकार विंध्य विजयी गणेश जी ने समस्त काशीपुरी को अपने वश में कर लिया और ऐसा करके उन्होंने अपने को कृतकृत्य सा माना। जो देवोदास काशी में जो देवोदास काशी के राजा नहीं थे जब देवोदास काशी के राजा नहीं थे, उस समय गणेश जी के जो जो स्थान थे उन उन स्थानों को गणेश जी ने अनेक रूप धारण करके पुनः सुशोभित किया। गणेश जी की पूजा के पश्चात इस प्रकार उनकी स्तुति करें। भक्तों के विघ्न का निवारण करने वाले आपकी जय हो। विघ्न रहित विघ्न शमन आपकी जय हो। संपूर्ण गणों के अधीश्वर आपकी जय हो। समस्त गणों के अग्रगण्य आपकी जय हो। गणों से अभिवंदित चरणाविंद वाले देव आपकी जय हो। असंख्य सद्गुणों से विभूषित गणेश आपकी जय हो। सर्वव्यापी सर्वेश्वर तथा समस्त बुद्धियों के एकमात्र निधान आपकी जय हो। संपूर्ण माया प्रपंच के ज्ञाता तथा सब कर्मों में सबसे प्रथम पूजित देव आपकी जय हो। सब मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप तथा सर्व मंगलकारी गणाधीश आपकी जय हो। अमंगल की शांति करने वाले तथा मंगल के हेतुभूत देव आपकी जय हो। सृष्टिकर्ताओं के वंदनीय आपकी जय हो। सिद्धिदायक आपकी जय हो। संपूर्ण सिद्धियों के एकमात्र निवास स्थान आपकी जय हो। महारिद्धि सिद्धि के सूचक आपकी जय हो। समस्त गुणों का निर्माण करने वाले गुणों से परे तथा गुणों द्वारा अग्रगण्य गणेश आपकी जय हो। गुण वर्णित सर्व बलाधीश्वर तथा इंद्र को बल प्रदान करने वाले गणाध्यक्ष आपकी जय हो। अनंत महिमा के आधार तथा पर्वतों को विदीर्ण करने वाले गणेश आपकी जय हो। करुणा में दिव्य मूर्ते जो आपको नमस्कार करते हैं वे भूमंडल में
संपूर्ण पापों के भाजन होकर भी अंत में मोक्ष के भागी होते हैं। आप सदैव उनके बड़े बड़े विघ्नों और उपद्रवों का निवारण करते हैं तथा उन्हें उनकी रुचि के अनुसार स्वर्ग एवं मोक्ष भी देते हैं। विघ्नराज, जो लोग इस पृथ्वी पर क्षण भर भी आपके कृपा कटाक्ष के द्वारा देखे जाते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उन श्रेष्ठ पुरुषों पर भगवती लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि करती है। प्रणत जनों के विघ्न का विनाश करने में चतुर तथा पार्वती जी के हृदय कमल को विकसित करने में सूर्य स्वरूप गणेश, जो लोग आपकी स्तुति करते हैं वे इस संसार में प्रसिद्ध होते हैं। यह कोई अद्भुत बात नहीं है। जो सदा आपके युगल चरणों की सेवा करते हैं वे पुत्र पौत्र धन धान्य और समृद्धि के भागी होते हैं। बहुत से भृत्य दास दासी आदि उनके चरण कमलों की सेवा में रहते हैं तथा वे राजाओं के उपभोग में आने वाले निर्मल लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। हे परम कारण, आप कारणों के भी कारण है। वेद के विद्वानों द्वारा सदा एकमात्र आप ही जानने योग्य हैं। आप ही वेदवाणी में अनुसंधान करने योग्य अनिर्वचनीय तत्व हैं। सब यह संपूर्ण चराचर जगत आपके दिव्य स्वरूप का एक अंश है तथा आप वाणी के अविषय हैं। ढूंढीराज विनायक, आप समस्त पुरुषार्थों को ढूंढ चुके हैं, इसीलिए आपका नाम ढूंढी है। आपको संतुष्ट किए बिना कौन देहधारी प्राणी इस काशी में प्रवेश पा सकता है। ओम गणेशाय नमः। ओम तम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु का काशी गमन, केशव एवं पादोदक तीर्थ की महिमा, धर्म क्षेत्र में पुण्य कीर्ति का उपदेश तथा राजा देवोदास की निर्वाण प्राप्ति। स्कंद कहते हैं, मुने, जब गणेश जी भी काशी में आकर विलंब करने लगे तब भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की ओर देखा और बड़े आदर के साथ कहा, माधव, आप भी वैसा ही न कीजिएगा जैसे कि पहले के गए हुए लोगों ने किया है। भगवान विष्णु बोले, गिरीश, इस लोक में मनुष्य जो कुछ भी थोड़ा या अधिक कर्म करता है वह आपके चरणाविंदों के चिंतन से ही सिद्ध होता है। आपकी भक्ति रूपी संपदा से संपन्न हुए हम लोगों का उद्योग प्राय सफल ही होता है। शिव अपनी बुद्धि बल और पुरुषार्थ से जो कार्य अत्यंत असाध्य होता है वह भी आपके निरंतर स्मरण से भली भांति सिद्ध हो जाता है। अतः आप अपने द्वारा निश्चित किए हुए इस कार्य को सिद्ध हो सिद्ध हुआ ही जाने। यूं कहकर भगवान विष्णु ने शिव जी की परिक्रमा की और बार बार उन्हें प्रणाम करके लक्ष्मी जी के साथ मंदराचल से प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा और वर्णा नदी के संगम में हाथ पांव धोकर स्नान किया। पीतंबरधारी श्री हरि ने पहले कल्याण प्रदान करने वाले अपने दोनों चरण वहां धोए थे, इसीलिए तभी से उस तीर्थ का नाम पादोदक तीर्थ हो गया। जो मानव इस पादोदक तीर्थ में स्नान करते हैं उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वहां तिल और जल से तर्पण करके पितरों का श्राद्ध करेगा वह अपने वंश की 21 पीढ़ियों को तार देगा। जिसने पदोदक तीर्थ में जिसमें पादोदक तीर्थ में स्नान किया है, पादोदक तीर्थ में के जल को पी लिया है तथा पादोदक तीर्थ के जल से पितरों का तर्पण किया है, ऐसे मनुष्य को कभी नरक छू भी नहीं सकता। जो पादोदक तीर्थ के जल को शंख में रखकर उसके द्वारा नहलाए हुए गोमती चक्र सहित
श्री शालग्राम के चरणामृत को पान करता है वह अमृत पद को प्राप्त होता है। वहां लक्ष्मी और गरुड़ के साथ नित्य कर्म करके केशव के केशव ने अपने हाथ से अपनी ही प्रस्तर में मूर्ति बनवाई और समस्त सिद्धियों तथा समृद्धियों को देने वाली उस मूर्ति का स्वयं ही पूजन किया। जो के मनुष्य केशव नाम से प्रसिद्ध उस परमेश्वर मूर्ति का भली भांति पूजन करता है वह वैकुंठ धाम को अपने घर के आंगन में नहीं वह वैकुंठ धाम को अपने घर के आंगन में ही उतरा हुआ समझे। काशी की सीमा में वह स्थान श्वेतद्वीप कहलाता है। उस केशव मूर्ति की सेवा करने वाले मनुष्य श्वेत द्वीप में ही निवास करते हैं। केशव के आगे क्षीर सागर नाम से प्रसिद्ध दूसरा तीर्थ है। उसमें स्नान और तर्पण आदि कार्य करने वाला मनुष्य क्षीर समुद्र के तट पर निवास करता है। वहीं त्रिभुवन वंदित महालक्ष्मी की मूर्ति है। उसे भक्ति पूर्वक प्रणाम करने वाला मनुष्य कभी रोगी नहीं होता। भगवान केशव उस मूर्ति में अपने ही व्यापक स्वरूप को समाविष्ट करके पुनः भगवान शंकर का कार्य सिद्ध करने के लिए अंशांश से बाहर निकले और काशी से कुछ उत्तर जाकर उन चक्रधारी विष्णु ने अपने रहने के लिए एक स्थान निश्चित किया जो धर्म क्षेत्र धर्म चक्र स्थान सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। तदंतर भगवान लक्ष्मीपति ने परम सुंदर त्रिभुवन मोहन रूप धारण किया और गरुड़ जी भी अलौकिक रूप धारण करके उनके शिष्य हो गए। वे बड़ी अद्भुत मेधा शक्ति से संपन्न सब वस्तुओं की ओर से निष्प्रय तथा गुरु की सेवा में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने अपने हाथ के अग्रभाग में एक पुस्तक रख ली थी। भगवान ने अपना नाम पुण्य कीर्ति और गरुड़ का नाम विनय कीर्ति रखा। पुण्य कीर्ति ने विनय कीर्ति को इस प्रकार उपदेश दिया। पुण्य कीर्ति बोले, महामते विनय कीर्ति, तुमने जो सनातन धर्म के विषय में प्रश्न किया है वह सब पूर्ण रूप से बतलाता हूं। तुम ध्यान देकर सुनो। इहलोक और परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के शास्त्रों का विचार करके महर्षियों ने 4 प्रकार के दानों का उपदेश दिया है। भयभीत पुरुषों को अभय दान, रोगियों को औषध दान, विद्यार्थियों को विद्या दान तथा भूख से व्याकुल मनुष्यों को अन्न दान देना चाहिए। वासना सहित कलेश का उच्छेद हो जाने पर विज्ञान की उपरति अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है। यह तत्व का विचार करने वाले पुरुषों को जानना चाहिए। वेदवादियों के द्वारा यह प्रमाणिक श्रुति पढ़ी जाती है कि मां हिंस्यात्व सर्वा भूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार पुण्य कीर्ति से धर्मोपदेश करने वाले क्रमशः पूर्ववासी एक दूसरे से सुनकर वहां भगवान के निकट आने लगे। उपदेश का जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक इंद्रियों में शिथिलता नहीं आती और जब तक बुढ़ापा दूर है तब तक ही परम आनंद मोक्ष के लिए साधन कर लेना चाहिए। अस्वस्थता, इंद्रियों की विकलता और वृद्धावस्था में कैसे सुख हो सकता है। अतः परम सुख की इच्छा रखने वाले पुरुषों को याचकों के लिए अपना शरीर भी दे डालना चाहिए। शरीर शीघ्र जाने वाला है,
सभी संग्रह नष्ट हो जाने वाले हैं। ऐसा जानकर विज्ञ पुरुष इस शरीर के रहते हुए नित्य सुख के लिए साधन करे। अंत में यह शरीर कुत्तों और कौओं का भोजन बन जाता है। यह वेद में यह सत्य हो गया है कि शरीर अंत में भस्म हो जाने वाला है। मुने इधर विघ्नराज गणेश ने दूर रहकर भी शत्रु विजयी राजा देवोदास के चित्त को राज्य की ओर से विरक्त कर दिया। वे 18 दिनों की अवधि को गिनने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि ब्राह्मण देवता कब आएंगे जो मुझे उपदेश करेंगे। इस प्रकार 18वां दिन प्राप्त होने पर दोपहर के समय वे पुण्य कीर्ति नाम वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण ही धर्म क्षेत्र से राजा के द्वार पर आए। उन्हें दूर से आते देख उत्कंठित हुए नरेश ने अपने मन में मान लिया कि ये मुझे उपदेश देने योग्य गुरु हैं। फिर वे उनके समीप गए और उन्हें बार बार प्रणाम करके आशीर्वाद ले उन्हें अपने अंतःपुर में लिवा ले गए। वहां राजा ने शास्त्रोक्त विधान से भली भांति उनका पूजन किया और जब वे मार्ग की थकावट से रहित स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त हो गए तब उन्होंने भोजन के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की। उन्हें ग्रहण करके जब पुण्य कीर्ति पूर्णतः तृप्त हो गए और सुखपूर्वक आसन पर जा बैठे तब राजा ने कहा, विप्रवर, मैं राज्य का भार ढोते ढोते बहुत खिन्न हो गया हूँ। जब अब उसकी ओर से वैराग्य सा हो रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मुझे शांति प्राप्त होगी। यह सब सोचते विचारते मेरा 1 मास व्यतीत हो गया। मैंने अपने सगे पुत्रों की भांति प्रजाजनों का भली भांति पालन किया है और प्रतिदिन नाना प्रकार के धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया है। राज्य शासन करते समय मेरे द्वारा एक ही अपराध हुआ है, वह यह कि मैंने अपने तपोबल के अभिमान से संपूर्ण देवताओं को तिनके के समान समझा है। यद्यपि प्रजा के उपकार के लिए ही ऐसा किया है, स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं। यह मैं आपसे शपथ खाकर कहता हूँ, मेरे शासन काल में कोई भी पापव्रति का सेवन नहीं करता। सभी लोग धर्म परायण और सुखी हैं। सबके सब में उत्तम विद्या का व्यसन है और सब लोग सन्मार्ग पर चलने वाले हैं। तथापि मुझे संसार के सभी भोग ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे एक बार के चबाए हुए अन्न को फिर से चबाना। यह राज्य ही क्या है, पिसे हुए को पीसना, इसे लेकर क्या करना है। विप्रवर, आप ज्ञानी पुरुष हैं, मुझे कोई ऐसा उपदेश दीजिए जिससे पुनः गर्भवास का कष्ट न भोगना पड़े। आप जो कुछ कहेंगे निस्संदेह मैं वही करूंगा। इस समय आपके दर्शन से मेरी सब इंद्रियां विषयों की ओर से निवृत्त हो गई हैं और उपरति उपरति का यह उत्तर उपरति का यह उत्तम सुख मुझे प्राप्त हुआ है। इस समय मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो कर्म बंधन का नाश करने में समर्थ हो। स्कंद जी कहते हैं, राजा का ऐसा कथन सुनकर ब्राह्मण वेशधारी श्री विष्णु बोले, महाप्राज्ञ राज शिरोमणे, मुझे जो कुछ उपदेश करना है वह सब तो तुम्ही ने कह दिया। तुम तो पहले से ही कृतार्थ हो, मुझसे उपदेश लेकर मुझे सम्मान दे रहे हो। तुमने अपनी उत्तम तपस्या के निर्मल जल से संपूर्ण इंद्रियों की मलिनता को धो डाला है। भूपाल, तुमने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। तुम्हारे समान राजा
इस पृथ्वी पर न हुआ है और न होगा। तुमने जो मुमुक्षु मुक्ति की इच्छा जागृत तुम में जो मुमुक्षु मुक्ति की इच्छा जागृत हुई है वह उचित ही है। तुम्हारे इस राज्य में अधर्म का प्रवेश भी नहीं हुआ है। धर्मज्ञ तुम्हारे द्वारा धर्म में लगाई गई प्रजा ने जो धर्म का अनुष्ठान किया है उससे संपूर्ण देवता तृप्त हुए हैं। मेरे हृदय में तुम्हारा एक ही दोष प्रतीत होता है कि तुमने भगवान विश्वनाथ को काशी से दूर कर दिया है। मेरी समझ में तुम्हारा सबसे महान अपराध यही है। यह पाप की शांति के लिए मैं इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें बहुत उत्तम उपाय बतलाता हूँ, जिसने भगवान शिव में भक्ति रखकर यहाँ काशी में एक शिवलिंग की भी स्थापना की है। उसने अपने सहित संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा का पुण्य प्राप्त किया है। इसीलिए तुम सर्वथा यत्न पूर्वक शिवलिंग की स्थापना करो, इससे कृतार्थ हो जाओगे। देवोदास तुम्हारे समीप होने से हम लोग भी धन्य धन्य हो गए। इस मृत्यु लोक में जो तुम्हारा नाम लेते हैं वे भी परम धन्य हैं। राजन, तुम्हारा मनोरथ रूप महान वृक्ष आज फलित हुआ। तुम इसी शरीर से परम पद को प्राप्त होगे। भगवान शिव के लिंग में विग्रह की स्थापना कर लेने पर आज से 7वें दिन एक दिव्य विमान तुम्हें शिवधाम में ले जाने के लिए आएगा। यह काशीपुरी के भली भांति सेवन का फल है। यह सब सुनकर प्रतापी राजा देवोदास बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, भगवान, आपने मुझे संसार सागर से पार उतार दिया। तत्पश्चात ब्राह्मण वेशधारी विष्णु ने भी राजा से पूछकर काशीपुरी का भली भांति निरीक्षण करके परम पवित्र पंच नद कुंड पंच गंगा को देखा और वहां विधि पूर्वक स्नान करके वहीं निवास किया। फिर भगवान शंकर के शुभागमन की शीघ्र प्रतीक्षा करते हुए माधव ने राजा दिवोदास के वृतांत को जानने वाले गरुड़ जी को वहां भेजा। उधर राजा दिवोदास ने भी अपने गुरु विप्रवर पुण्य कीर्ति की महिमा का बखान करते हुए समस्त प्रजाओं, मंत्रियों तथा मंडलेश्वरों को बुलाया। खजाना, घोड़े और हाथी आदि की देख रेख के लिए नियुक्त सब अध्यक्षों को अपने 500 पुत्रों को ज्येष्ठ पुत्र समर समरंजय को पुरोहित, प्रतिहार, ऋत्विज, ज्योतिषी, ब्राह्मण, सामंत, राजकुमार, रसोइये, चिकित्सक तथा नाना कार्यों के लिए आए हुए विदेशी मनुष्यों को भी एकत्र किया। इन सबको हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त राजा ने ब्राह्मण की कही हुई सब बातें कह सुनाई और यह भी बताया कि 7 दिन तक और मुझे इस लोक में रहना है। सब लोग विषादवश मुरझाए हुए मुख से यह आश्चर्यजनक वृतांत सुन रहे थे। राजा ने स्वयं ही कुमार समरंजय को राजमहल में ले जाकर उन्हें राजा के पद पर अभिषिक्त किया। फिर नगर और राज्य के लोगों को भी दान आदि से प्रसन्न करके पुण्यात्मा राजा ने गंगा के पश्चिम तट पर एक विशाल मंदिर बनवाया। संग्राम में शत्रुओं को जीतकर उन्होंने जितनी संपत्ति संग्रह की थी वह सब लगाकर राजा ने शिव मंदिर का निर्माण कराया। राजा की संपूर्ण संपत्ति वहां लगा दी गई थी, इसीलिए वह शुभ भूमि भूपाल श्री नाम से विख्यात हुई। राजा रिपुंजय ने दिवोदासेश्वर लिंग की स्थापना करके अपने आप को कृतार्थ माना। तदंतर एक दिन विधि पूर्वक उस शिवलिंग की पूजा और वंदना करके ज्यों ही स्तुति करना प्रारंभ किया, त्यों ही आकाश से एक दिव्य विमान उतरा जो हाथ में शूल और खड्वांग धारण करने वाले शिव पार्षदों से घिरा हुआ था।
तत्पश्चात उन पार्षदों ने राजा को दिव्य माला, दिव्य गंध, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया और उन्हें शिवधाम में पहुंचा दिया। तब से वह तीर्थ भूपाल श्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां श्राद्ध आदि करके अपनी शक्ति के अनुसार दान देकर जो दिवोदासेश्वर का दर्शन और भक्ति पूर्वक पूजन करता है तथा राजा की इस कथा को भी सुनता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। जहां सब पातकों का नाश करने वाली दिवोदास की कथा होती है, वहां अनावृष्टि और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इस महात्म्य कथा के पाठ से सबके मनोरथ पूर्ण होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय काशी विश्वनाथ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।